आज की वीडियो में बात करेंगे डेमोक्रेसी द 66। अच्छा, डेमोक्रेटिक द 66 सोशल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है नीदरलैंड में, और जो कि बनी थी 1966 में। ठीक है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक द 66 कहा जाता है। ठीक है, फिर है डेनिश सोशल लिबरल पार्टी। इसको बनाया जाता है 21 मई को 1905 में, और ये सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है डेनमार्क की। करंट जो इनका लीडर है वो मिकल एमिगेर्ट सार्बो है, और फीमेल प्राइम मिनिस्टर जिसकी तस्वीर लगी हुई है मेट्री फ्रेडरिक्सन है। ठीक है, अच्छा, सोशल लिबरल डेमोक्रेटिक यहाँ की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, और डेनिश सोशल लिबरल पार्टी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा, डेनमार्क जो है अभी भी मोनार्की के अंडर है, किंगशिप के अंडर है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय मोनार्क। यहाँ पे जो मोनार्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, 1849 में डेनमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है, और एक आइसलैंड भी डेनमार्क का पार्ट होता है। और ये आइसलैंड आज़ाद होता है वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मन फोर्सेस के ज़रिए, और 14 ये होता है 14 जून 1944 में। इससे पहले डेनमार्क के अंडर में जब आइसलैंड आया था, 1854 में आइसलैंड के अंडर में आया था, और 1945 में जर्मनी ने जब डेनमार्क पर अटैक किया तो डेनमार्क कमज़ोर हो चुका था। तो आइसलैंड को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई डेनमार्क से आज़ादी लेने की, इसलिए तो 1944 को आइसलैंड डेनमार्क से आज़ाद होता है, एक सेपरेट कंट्री बनता है, और इस तरह से आइसलैंड भी अलग हो जाता है डेनमार्क से। फिर इसके बाद है लिबरलिज्म एंड द नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है? एक कम्युनिटी है सिटीजन्स की, लोगों की, जिनके कॉमन इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड होते हैं, और उनके कलेक्टिव एक्टिविटीज़ आपस में लिंक्ड होती हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज सिविल सोसाइटी की नेचर की बुनियाद पर बनाई जाती है, जो वो चाहते हैं उसकी बुनियाद पे डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अच्छा, लिबरलिज्म के बुनियाद पे, लिबरलिज्म सोसाइटी के हिसाब से इंडिविजुअल ह्यूमन और एजेंट्स। ठीक है, आपकी जो लिबरलिज्म सोसाइटी है उनमें इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमंस, और कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके ऑटोनोमस इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑटोनोमस इंटरेस्ट अगर किसी के भी होंगे तो उनके दरमियान क्लेशेस क्रिएट होगा। ठीक है, और वो क्लेशेस जो भी हैं वो इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, एक इदारों के ज़रिए रिजोल्व करवाया जाता है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशंस होना ज़रूरी है, हर डेमोक्रेटिक या लिबरल कंट्री में इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि किसी न किसी इश्यूज़ को रिजोल्व करवाने में या कोई ना कोई इश्यूज़ को सॉल्यूशन करने में हेल्प करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद है लिबरलिज्म और नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी। लिबरलिज्म एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ सोसाइटी के, कुछ डोमेस्टिक सोसाइटी के कुछ सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जिनके इंटरेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, अब लिबरलिज्म सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है मिनिमलिस्ट सोसाइटीज़ और दूसरी मैक्सिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट जो होते हैं, जो मतलब पॉलिसी बनाते हैं, मिनिमलिस्ट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते पॉलिसी बनाने के टाइम पर। ठीक है, मैक्सिमलिस्ट क्या करते हैं? मैक्सिमलिस्ट वो रियलिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं बार्गेनिंग के लिए। ठीक है, रियलिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, रियलिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, रियलिज्म की थ्योरी को बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक रिपब्लिकन लिबरलिज्म, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव लिबरलिज्म। रिपब्लिकन लिबरलिज्म कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कुछ सबब होते हैं, कुछ कॉज होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन को प्रोवोक करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट पूरी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव लिबरलिज्म कहते हैं कि गवर्नमेंट्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ टॉपिक्स।